और हो गई कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो सर। गुड। लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो गई। ओके, आज जो चीज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड अगेन कन्वोल्यूशन सम। using flip and drag method। ठीक है, ये चीज है जो कि हम आज पढ़ेंगे। मैं एक मिनट जरा बुक भी खोल रहा हूँ, मैं इसको देख लूँ कि बुक खुल रही है कि खुल रही है, खुल जाती होगी। ओके, सो हम लोगों ने कन्वोल्यूशन सम की इक्वेशन देखी थी, जिसकी इक्वेशन किस तरह की थी। इसमें एरर आ गया। मैं असल में बुक खोलना चाह रहा था कि मैं बुक का आपको एग्जैक्टली चैप्टर बता सकूं कि कौन सा वाला चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन एग्जैक्टली पेजेस में आपको बता सकूं। वो खुल जाती है, देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स गो है, जिसमें हम लोग कहा था कि यार y ऑफ n, इसकी इक्वेशन कन्वोल्यूशन सम की थी जो थी। अच्छा, पहले हमने जो इक्वेशंस लिखी है वो हम उसको देख लेते हैं। पहली इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो सम ऑफ शिफ्टेड इंपल्सेस थी कि हम x ऑफ n को वी कैन रिप्रेजेंट x ऑफ n, एनी x ऑफ n एज k माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x of k delta of n minus k। ठीक है, so that means कि if we have any signal, that signal could be something like this or a very easy looking decaying signal or something जो speech signal है जो कि कुछ इस तरीके से signal आ रहा है, या कोई EEG का signal है और anything like that, we can represent it using this equation। ठीक है, दैट मीन्स कि जब हम इसको डिजिटाइज करेंगे तो वील रिप्रेजेंट ईच सैंपल बाय एन इम्पल्स। और जब हम इम्पल्स से, और उसका हमें पता है नाइक्रोस्केप क्राइटेरिया जब हमें मीट करना होता है, इफ यू मीट दैट मीन्स वी आर कैप्चरिंग द होल सिग्नल एंड वी कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग एज अ सम ऑफ वेटेड एंड शिफ्टेड इम्पल्सेस। ठीक है, एक चीज हमने ये पढ़ी थी। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि अगर हमने कन्वोल्यूशन निकालना हो, convolution y of n is basically x of n convolved with h of n, which is summation of x of k h of n minus k, where k goes from minus infinity to प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन भी हमने देखी थी, which means कि आपका जो if we get the weighted and shifted impulse response, we sum them up, we start getting the convolution sum। ठीक है, और इसको हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके भी देखा था। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि these variables x and h, they are interchangeable। इनको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? So you say okay, n minus k, let n minus k is equal to m। ठीक है, तो इस सारी को हम लिखना शुरू कर देते हैं। summation that means k is equal to n plus m, नहीं सॉरी गलत हो गया, k is equal to n minus m। सही है। सो अब k हर जगह जहाँ पे k है, I'll start replacing it, x of n minus m, n minus k h of k, and this is n minus m is equal to minus infinity to goes to infinity। अच्छा, this is a variable। ठीक है, doesn't matter कि ये इसका आप किधर से शुरू करते हैं या आप कहाँ से लेके जाना चाहते हैं, you can simply replace it इसे एक सिंगल वेरिएबल से या दो वेरिएबल से। so this equation becomes x of m। ठीक है, तो ये सिंपली इक्वेशन दोबारा से मेरे पास यही बन जाती है कि मैं इसको m is equal to minus infinity to plus infinity x of h of m x of n minus m
अब मैं m की जगह अगर k लिख दूं, I get the same equation back, which is summation k is equal to minus infinity to plus infinity h of k x of n minus k। ठीक है। अच्छा, अब इसमें और पहले वाली इक्वेशन में फ़र्क क्या है, इस वाली इक्वेशन में और जो पहले हमने इक्वेशन लिखी थी उसमें क्या फ़र्क है? लेट मी कॉपी दैट इक्वेशन, if I can, let me select this and go ahead and copy it, control C and control V। ओके, इन दो इक्वेशन में फ़र्क क्या है? इन दो इक्वेशन में सिर्फ फ़र्क ये है, दिस इज सम ऑफ shifted and weighted impulse responses and this is sum of shifted and weighted inputs। ठीक है, सिर्फ दोनों में वेरिएबल चेंज है, इसका मतलब है कि दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अभी हम इसके बाद इसको करते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो एक और तरीका है विच इज फ्लिप एंड ड्रैग मेथड, वो क्या है? दैट विल मेक these इक्वेशंस अ बिट मोर क्लियर कि इसका मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, सो let's just write this equation, y of n is equal to summation k is equal to minus infinity to plus infinity h x of k h of n minus k। ठीक है। अच्छा, इसमें now I have few questions for you guys। you suggest me कि इस इक्वेशन के अंदर जो k है, is it a variable or is it a constant? वेरिएबल है सर। गुड। इस वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे दिस वैल्यू विच इज k, दिस वेरिएबल विच इज k and this variable which is again k, that's a variable। now tell me what about this n which is here on the right hand side? कांस्टेंट है सर। इस वाले केस में वो कांस्टेंट है, on the right hand side it is a constant। what about this n over here on this side, on left hand side? Remember जब हमने इसको सॉल्व किया था, we solved it for n is equal to 0, n is equal to 1 and n is equal to 4, let's say। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? n is a fixed variable, yes, n is a variable। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस साइड पे देख रहे हैं, इट वेरीज कि आपका जो ये स्पेसिफिक वेरिएबल है वेदर इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू और इट इज चेंजिंग। ठीक है, तो इस वाले केस में जब हम लोगों ने करना क्या होगा कि फॉर एवरी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ n, जब हमने n को फिक्स कर दिया, n इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो इस फिक्स्ड वैल्यू के लिए ये n कांस्टेंट हो जाएगा और ये k वेरिएबल होगा। ठीक है, यू हैव टू फॉर एग्जांपल लेट्स पुट n इज इक्वल टू 0। ठीक है, n इज इक्वल टू 0, यू गेट y of 0 that is equal to summation k goes from minus infinity to plus infinity, you have to calculate x of k h of 0 minus k। ठीक है, now this is fixed। अब इस सारी फिक्स वैल्यू के लिए I have to calculate a sum of all these k values। ठीक है, इनमें से जितनी भी वेरिएबल्स आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे उनका मुझे डॉट मल्टीप्लाई करना है और सम करना है। ठीक है, उसमें जो ऑपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट। ठीक है, मैथ
अच्छा, ये कॉन्स्टेंटली हम डीएसपी के अंदर ये वाला काम जो है हम बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे कि हमारे पास ज़्यादातर, क्योंकि हम डीएसपी में हैं तो आप 1D सिग्नल्स पे काम कर रहे होंगे, तो आप 1D सिग्नल्स का दो दो वेक्टर्स का, कॉलम वेक्टर्स का या रो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लेके उसको ऐड कर रहे होंगे। ये कॉन्स्टेंटली हर बार आपको बहुत दफ़ा करना पड़ता है, तो इस वजह से जो बहुत दफ़ा किया जाता है कि आपके जो डीएसपी प्रोसेसर्स होते हैं उसके अंदर मैक के जो है स्पेसिफिक जो फास्ट एडर्स हैं, फास्ट मल्टीप्लायर्स हैं, उनको जो है वो एम्बेड कर दिया जाता है कि आप सिंपली इसको कॉल करें, इतने डायमेंशन का वेक्टर दें, ये आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एनी डीएसपी प्रोसेसर विच इज मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली हमें करना पड़ता है। अच्छा, अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को देखें तो इस वाली इक्वेशन में हमारे पास है क्या? सो यू गेट y ऑफ 0 इज इक्वल टू समेशन k is equal to minus infinity to plus infinity x of k h of माइनस के। सॉरी, मुझे एक कॉल आ रही है डॉक्टर वसी की, मैं सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं क्लास में हूँ। Apologies. Okay, let's look at this equation. ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है कि आप h ऑफ x ऑफ k लें, दैट मीन्स आपके पास जो भी x था आपने उसको x ऑफ, यूजुअली आप x ऑफ n लिखते होते हैं, तो कन्वर्ट इट इनटू x ऑफ k, दैट्स स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, h ऑफ n को कन्वर्ट करें h ऑफ k में। थर्ड स्टेप क्या करें, h ऑफ k को कन्वर्ट करें h ऑफ माइनस k में। ठीक है, और इसके बाद मैं एक फोर्थ स्टेप खुद स्किप कर रहा हूँ। फिफ्थ स्टेप क्या करें, मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट। ठीक है, एंड यू गेट वन वैल्यू एंड यू स्टार्ट रिपीटिंग। ठीक है, यू स्टार्ट रिपीटिंग। अच्छा, इस वाले केस में क्योंकि मैंने इसको एक स्पेसिफिक इक्वेशन लिखी थी, 0 माइनस के लिखी थी, तो नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा कि व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन यू हैव y ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू सम ओवर ऑल k वैल्यूज x ऑफ k h ऑफ क्या आएगा, क्या आएगा, 1 minus k. minus k. 1 माइनस के। इसका मतलब है कि नाउ आई हैव टू शिफ्ट दिस थिंग बाय अ नंबर विच इज दिस। फॉर y1 क्या, y2 क्या आएगा, समेशन ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ k x ऑफ k h ऑफ 2 माइनस 2 k। minus. ठीक है, और y ऑफ n क्या आता है, इफ आई राइट इट इन द जेनेरिक फॉर्म k x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ठीक है, सो आई कैन लुक एट दिस इक्वेशन एंड से कि अच्छा ठीक है, मुझे ये काम करना है कि मुझे x ऑफ n को x ऑफ k में कन्वर्ट करना है, h ऑफ n को h ऑफ k में कन्वर्ट करना है, h ऑफ k को h ऑफ माइनस k में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा कि मुझे h ऑफ माइनस k को शिफ्ट करना है टू h ऑफ n माइनस k। ठीक है, एंड देन आई कीप ऑन चूजिंग द वैल्यू ऑफ n एंड शिफ्टिंग। ठीक है, इसको भी हम करके देखते हैं कि यार इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल और उसको हम सॉल्व करते हैं। सो द एग्जांपल इज, लेट्स टेक सम x ऑफ n जो कि हमें पता हो 1 1 minus 1 0 1 and 2। this is my x of n and my h of n is 2 1 and 3 0 1 and 2 h of n। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करना है, दोनों की लेंथ सेम है, 3 3 की लेंथ है, तो आई नो कि मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी ऑफ लेंथ 5। ठीक है, तो मेरे पास y आएगा दैट विल बी ऑफ लेंथ 5। y विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सम ऑफ दिस प्लस सम ऑफ दिस
So it will be starting from 0 and it will go to sum of this plus sum of this, end of this, ठीक है। तो 2 + 2 4 यहाँ तक जाएगा, इसकी लेंथ जो है वो 5 होगी। दिस इज y ऑफ n, सही है। Now let's start solving this equation. So y of 0, that is equal to summation over all values of k, x of k, h of 0 minus k, ठीक है। h of 0 k minus k का मतलब क्या है कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, x of n को x of k में कन्वर्ट करते हैं। x of n के लिए पहले हम क्या करेंगे, x of n ड्रॉ करेंगे, 1 1 minus 1, ठीक है। दिस इज ऑन n, x of n 0 1 and 2। इसको हम x of k बनाना चाहते हैं। x of k बनाने का सीधा सीधा तरीका क्या है, इसको हम change this variable to k, change this variable to k, that's all that we need to do। काफी आसान सा चीज है, पहला स्टेप जो हमने करना था, ठीक है। दूसरा स्टेप भी इसी तरीके से आसान है कि हम कहते हैं कि यार अच्छा ठीक है, इसी तरीके से करना है तो हम फिर 2 1 and 3 h of k, this is k 0 1 and 2। थर्ड स्टेप क्या था, फ्लिप h of minus k। माइनस के क्या मतलब होता है कि वो 0 के अराउंड फ्लिप हो जाएगा। 2 1 and 3 0 minus 1 minus 2, ठीक है। दिस इज h of minus k, सही है, यहां तक करेक्ट है। यस सर। गुड। अब क्योंकि मुझे ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है, आई नो कि मुझे ये 0 minus k फाइंड करना है। 0 minus k का मतलब है कि दिस इज, अब इसको मुझे मजीद शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑल दैट आई नीड टू डू इज सिंपली टेक ओवरलैप डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे पहले वैल्यूज भी 0 हैं, इसके बाद वैल्यूज भी 0 हैं, ठीक है। आई सिंपली डॉट मल्टीप्लाई देम एंड फाइंड द आंसर। इसमें डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा सर हमने वो भी तो करना था, h of k equals h of n minus k वाला। वो हम करेंगे ना, वो हम करेंगे। अभी तो मैंने इसको नॉर्मल वो उसमें कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैं पहले एक जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं इसे जेनेरिक फॉर्म में लेके जाऊंगा, सही। ओके सर, ओके सर। ओके, अब हमें ओवरलैप करना है इस जीरो की वैल्यू के साथ। 2 into 1, आंसर इज 2। इस पे जो मैक ऑपरेटर हमने लगाया, आंसर इज 2, करेक्ट। सर 3 के 2 वाले को 1 के 0 के साथ करना है ना, 3 का 0 1 का 0। थर्ड स्टेप में जो 0 है और फर्स्ट स्टेप में जो 0 है, इनको हमने करना है। दिस वन, यस सर, ठीक है, ठीक है। सही है सर। यस सर, अगर मैं बाकी उसको 0 लिखेंगे सर। फॉर्म ऑफ अ वेक्टर लिख दूं तो दिस इज 0 0 1 1 minus 1 and this is 3 1 2 0 0। ये दो वेक्टर्स हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप, y of 1 summation over all values of k, x of k, h of 1 minus k, ठीक है। h of 1 minus k क्या आएगा, या मेरा इसका है ना सारा थर्ड सर स्टेप में, ये वाला मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये वाला दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इधर आ जाऊंगा। थर्ड स्टेप से करेंगे, राइट शिफ्ट हो जाएगा। ऑफ 1 minus k राइट शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट में होगा 1 है। फिर क्यों राइट पे शिफ्ट होगा, 2 1 and a 3, this is minus 1 0 1 and 2, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो वेक्टर आया दैट इज 0 3 1 2 and a 0, करेक्ट।
Yes sir. गुड, लेट्स गो टू द फोर्थ स्टेप. अच्छा, इसको डॉट मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट, आंसर आपके पास आ जाएगा. मेरे ख्याल में आंसर तो सीधा सीधा से आना चाहिए, विच इज 1 into 1 which is 1 plus 2 into 1 which is 2, 3. There we go. Let's start calculating the y of 2, x of k, h of 2 minus k. ठीक है, इसका थर्ड स्टेप क्या होगा? Again, I am skipping step number 1 and step number 2 क्योंकि मुझे वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है. I can simply go to this shifted version of h of 2 minus k, which is 2, 1 and a 3. 0, 1 and 2. So this comes out to be 0, 0, 0, 3, 1 and 2. ठीक है, एंड यू सी कि इसमें हो क्या रहा है. इस वाले पैटर्न में वी कैन सी कि कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है. ये वाला जो था which is this, that is being shifted towards राइट. राइट. ठीक है, अब अगर मैं इसको ये कहूँ इन अदर वर्ड्स कि मैंने एक साहब लगाए हुए हैं जो कि इफ आई कैन ड्रॉ हिम प्रॉपरली, लेट्स सी कि यहाँ पे हम उसको टारगेट बनाते हैं, और ये इसने इसको रस्सी डाली हुई है और ये इसको इस साइड पे खींची जा रहा है. एम आई करेक्ट? यस सर. ठीक है, हर स्टेप में वो क्या कर रहा है, इसको एक राइट शिफ्ट, या अगर मैं इसको इस साइड पे बना दूं तो ये साहब यहाँ पे बन जाएंगे जो कि इसको धक्का दिए जा रहे हैं. ठीक है, इस साइड पे धक्का दिए जा रहे हैं. लेट्स हैव इट दिस वे. अब इसमें हम, इफ यू रिमेंबर, हमने पहला काम क्या किया था, वी फ्लिप्ड द सिग्नल. ठीक है, वी फ्लिप्ड इट एंड देन वी आर ड्रैगिंग इट. करेक्ट? एग्री? यस सर. हेंस द नेम फ्लिप एंड ड्रैग. सही है, दैट्स व्हाई इसी वजह से हम इसको फ्लिप एंड ड्रैग मेथड कहते हैं. अच्छा, इस वाले में जो आपने बात की कि मैंने यार मुझे एक स्टेप था बीच में एन वाला, वो तो मैंने स्किप कर दिया. सो लेट्स गो अहेड नाउ. बल्कि हम एक काम करते हैं, पहले हम बाकी वाली इक्वेशंस लिख लेते हैं. y of 3, ताकि जस्ट फॉर द कंप्लीशन सेक, ताकि ये ना हो कि बाद में कोई देख रहा हो और वो ये मिस कर जाए कि यार ये तो हमने शायद किया ही नहीं. h of 3 minus k, y of 4 is summation k, x of k, h of 4 minus k. ठीक है, इस वाले केस में होगा क्या, you start getting 0, 0, 0, 3 and a 1, 0, 0, 0, 0, 3 and that's it. ठीक है, यहाँ तक इसका ओवरलैप होगा. दिस इज फॉर n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. and remember हमने कहा था कि हमारी जो इसकी लेंथ होगी that will be of length 5 and it will start from 0 to 4. and you can see कि अच्छा यार इसके बाद जो है वो इससे पहले भी n is equal to -1 पे भी there will be no overlap. ठीक है, सिग्नल जो आ रहा होगा आपका वो 3, 1 and 2 आ रहा होगा, तो इसमें कोई ओवरलैप नहीं है. you always get a 0, इसके बाद भी you'll always get a 0. are we correct? यस सर. गुड, क्योंकि इससे पहले भी 0 आ रहा होगा, इसके बाद भी 0 आ रहा होगा, इस वजह से हम वैल्यूज को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. इसी वजह से हम इस मेथड को फ्लिप एंड ड्रैग मेथड कहते हैं कि हम अपने किसी एक सिग्नल को फ्लिप करते हैं, उसको फिर हम ड्रैग करना शुरू कर देते हैं. अच्छा, अब अगर मुझे ये सारी इक्वेशंस दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, आई कैन सी फ्रॉम हियर, या अच्छा इसमें मैंने एक इसको मैं शिफ्ट दिए जा रहा हूँ. ठीक है, तो अगर मैं इसको जेनेरिकली लिखना चाहूँ तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट डाउन h of k, then I'll write down h of minus k, then I'll write down h of n minus k. and how will I do that? h of k मेरे पास था ये वाला 2, 1 and a 3, 2, 1 and a 3, 0, 1, 2 पे. h of minus k क्या होगा, 2 के 0 के राउंड फ्लिप हो जाएगा, तो दिस इज 2, 1 and a 3, -1, -2,
दिस इज h of minus k. h of n minus k क्या होगा कि this will be shifted at a random location which we are going to call as n, 2, 1 and 3, and this will be n, and this will be n minus 2, this will be n minus 1. ठीक है, अब मुझे पता है n के अंदर मैं वैल्यूज डालता जाऊंगा, n के अंदर 0 डाल दूंगा तो 0 पे आ जाएगा, 1 डाल दूंगा तो 1 पे चला जाएगा, बाकी आगे इसी तरीके से शिफ्ट होते जाएंगे. सही है. इसके अंदर अगर मैं 0 डालता हूं और n is equal to 0, I know that I can write this thing down as 2, 1 and 3, which is 0, minus 1 and minus 2. For n is equal to, let's say, 3, this will be n is equal to 3, तो ये 3 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, 1 and 3, ये आ जाएगा 2 पे, ये आ जाएगा 1 पे. करेक्ट. Correct. Any question? Up till now, any question? Nine? No, sir. Good. So let's move on. Let's move on to another example. एक और एग्जाम्पल हम करते हैं जिसको हम थोड़े से डिफरेंट मेथड से करेंगे. एग्जैक्टली चीज यही कि हम यूज करेंगे x of n and then we'll have h of n. लेकिन हम इसको करेंगे थोड़े से डिफरेंट तरीके से. 2, 1, minus 1, 0, 1 and 2, 1, minus 2, 3, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है. So this is our signals, which is 1, minus 2, 3, minus 1 and a minus 1. This is my x of n, and my h of n, that is equal to 2, 1 and a minus 1. ठीक है. अच्छा, अब रिमेंबर कि हमने इसमें फ्लिप एंड ड्रैग मेथड यूज करना है. फ्लिप एंड ड्रैग मेथड में अब हमने दो इक्वेशंस देखी थी. दोनों इक्वेशंस, लेट मी गो बैक टू दोज इक्वेशंस. ये वाली दो इक्वेशंस जो हमने देखी थी. ठीक है. इस अकॉर्डिंग टू दीज टू इक्वेशंस, इस वाले केस में हमने किसको फ्लिप किया था? h को. तो इस वाले केस में हम किसको फ्लिप करेंगे? x को. बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब यह है कि डिपेंडिंग अपॉन आर ईज, जिस तरीके से वी फील कंफर्टेबल, वी कैन आइदर फ्लिप x और वी कैन फ्लिप h. ठीक है. और जिसको भी हम फ्लिप करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी इक्वेशन हम यूज कर लेंगे. ठीक है. अगर आप x को फ्लिप करते हैं तो x को फ्लिप करेंगे और x को ड्रैग करना शुरू कर देंगे. अगर आप h को फ्लिप करते हैं तो h को फ्लिप करेंगे और उसको ड्रैग करना शुरू कर देंगे. ठीक है. दोनों वाले केसेस में आंसर आपके पास सेम ही आएगा. सिर्फ फर्क यह है कि इस एक वाले केस में आप x को फ्लिप कर रहे होंगे, दूसरे वाले केस में आप h को फ्लिप कर रहे होंगे. तो अब सिनेरियो क्या आता है कि जिसमें आप x को फ्लिप करना चाहेंगे या h को फ्लिप करना चाहेंगे. उसमें सिनेरियो में यूजुअली द इजीएस्ट पार्ट इज कि जो स्मॉलर हो. फॉर एग्जांपल, when L, this is, let's say this is L1, this is L2, whichever one is the smaller one, जो भी छोटे वाला है ना उसको फ्लिप कर लें तो इट विल मेक योर लाइफ इजी. सही है. उसको फ्लिप करेंगे तो इस वाले केस में h छोटा है, लेंथ ऑफ h is smaller, which is 3, तो it's much easier to flip h and drag it. अगर आप x को भी फ्लिप करना चाहते हैं you will get the same answer, लेकिन it makes your life easier कि अगर आप उसको h को जो स्मॉलर लेंथ है उसको फ्लिप करें. ठीक है. so let's get, rather than कि मैं इसको खुद लिखूं because of my excellent writing, so what I'll do is I'll use an Excel file. ये Excel file सबको विजिबल है? नो सर. नो. अच्छा, फिर मैंने वो शेयरिंग में मैंने शायद वो सिर्फ उसको स्क्रीन को शेयर नहीं किया, मैंने उसको शेयर किया है, वन नोट को शेयर किया है. लेट मी शेयर द स्क्रीन
So I have to select screen number 2. There we go. ठीक है, अब एक्सेल विजिबल है? यस सर। गुड। अब मैं एक्सेल क्यों यूज करने लगा हूँ? रीजन बीइंग के बजाय कि मैं खुद लिखूं उस पर और आप इतना मैं उसको अच्छी स्पेसिंग के साथ नहीं लिख सकूंगा, सो आई वांट कि हम उसको ज़रा बेहतर तरीके से सॉल्व कर लें। सो लेट्स से आपकी इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? सजेस्ट मी के y ऑफ n, एक तो y ऑफ n की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ y ऑफ n क्या होगी? 7. Okay, so this is 5. Length of this one is 3. So length of this y of n will be 5 plus 3 minus 1, which is 7. ठीक है, जब 7 होगी, and from where will it be starting from? You're starting from the sum of this plus this, तो 0 से start होगा and it will go till this plus this, 4 plus 2 6. ठीक है, यहाँ तक जाएगा. So let's go to Excel and let's say minus 4 minus 3, minus 3 minus 2 minus 1, 0 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8. थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं हम इसका, ताकि ये विजिबल हो. Is it visible to everybody now? यस सर। Yes, sir. Good. मैंने ये n लिख लिया है. Yes, sir. ठीक है. Let's write down x of n. x of n क्या था हमारे पास? That was 1 at a 0. ठीक है, 0 लोकेशन पे क्या था? 1 minus 2 3 minus 1 and a minus 1. सही है? यस सर। h of n. h of n मेरे पास क्या है? That is 2 1 and a minus 1. करेक्ट? यहाँ तक ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। Yes, sir. Then we go h of minus n. h of minus n क्या होगा कि फ्लिप अराउंड 0 हो जाएगा. ठीक है, सो you get 2 1 and a minus 1. सही है. एंड वी कैन सी कि मेरे पास इंडेक्स जो है इसकी ये आ रही है. ठीक है, -2 पे -1 आ रहा है, -1 लोकेशन पे 1 आ रहा है, 0 पे 2 आ रहा है. ठीक है, क्योंकि मैंने इसको से फ्लिप किया है. What I'm going to do is, let's say कि मैं इसको कुछ to make it easier for me, I'll make it border. अब मैं क्या करता हूँ कि h of 0 minus n कैलकुलेट कर लें. h of 0 minus n एग्जैक्टली यही आएगा. Okay, then I can go ahead and I can start calculating h of 1 minus n. 1 minus n क्या होगा? 0 minus 1 1 2 0 0 नहीं, minus 1 मतलब राइट minus 1 साइड 0 and 1. ठीक है, लोकेशन n की लोकेशन जो है वही आ जाएंगी. इससे पहले भी सारा हमारे पास 0 हो जाएगा, इसके बाद की वैल्यूज भी 0 हो जाएंगी. ठीक है, इज दिस करेक्ट? यस सर। तो समझ ना आई हो कि ये मैंने क्या किया. Zero and a 0 and you get a 0 and a 0.
And similarly, we can start keep on calculating h of 3 minus n, h of 4 minus n. उसको मैं मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, तो आई कैन सिंपली गो अहेड एंड कॉपी दिस एंड पेस्ट 0 0 0 एंड ठीक है। बाकी भी अगर मैं इधर कर देता हूँ, डू दिस थिंग, ताकि हम सर एक्सेल शीट मैक्सिमाइज कर लेना। मैं भी कर देता हूँ। वैसे मैं ऊपर वाली वो जो इक्वेशंस थी ना, मैं वो मिस नहीं करना चाह रहा था, तो अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा। ओके, देयर वी गो। सही है, ये मेरे पास इक्वेशंस बन रही थी जिनको मैंने सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने इधर से लेके मैंने एक्स्ट्रा वैल्यूज को वैसे खाम में बनाया हुआ है। आई जस्ट नीड कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मुझे सॉल्व करना है। बाकी आगे इससे आगे सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सेस है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू वरी कि यार यहाँ पे भी एक 2 था लेकिन वो तो आगे जा चुका है यहाँ पे भी एक 1 एंड 2 था जो कि आगे जा चुका है। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। मुझे सिर्फ ये जो बॉक्स के अंदर वैल्यूज हैं इनको कैलकुलेट करना है, एंड आई नीड टू टेक अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज विद दिस। ठीक है, मैं इसको डॉट प्रोडक्ट लेता जाऊंगा एंड आई शुड स्टार्ट गेटिंग आंसर। इसके ऊपर ये ड्रॉ कर देगा मेरे ख्याल में, यस कर देगा। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस वन। बाकी वैल्यूज आई कैन फिल देम विद जीरोस। इसकी जस्ट 2 आएंगी। इसका आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, this 2 multiply by this 1 and you get an answer of 2. For this you multiply this 1 with 1 and 2 with minus 2, so you get a 1 minus 4 and you get a minus 3. This is minus 1 with 1 which is minus 1, 1 with minus 2 which is minus 2, and 2 with 3 is 6. So you get an answer of plus 3. Am I correct? Yes. Yes. इसके लिए आपका आंसर आएगा 1 minus 1 into minus 2 which is 2, 1 into 3 is plus 3, and then you get a 2 into minus 1 which is minus 2. So answer is again 3. Correct? Yes, sir. ठीक है Yes, सर, sir. सही है। Good. किसी जगह पे मैं गलत करूं, मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि मैं भी गलती कर सकता हूं। तो minus 3 minus 1 which is minus 4, minus 1 into minus 1 is plus 1, minus 1 which is equal to 0, and then minus 1 into सर minus 1 is plus 1. सर आपने वो -3 -1 किए, आगे -2 भी तो है ना। -2 मिस कर दिया आपने। -3 -1 -2 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो 3 + 4 5 6 ये -6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में वी कैन सी कि अच्छा यार ये वाला जो बॉक्स था कॉन्स्टेंटली इस बॉक्स को राइट शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली हम इसको राइट शिफ्ट किए जा रहे हैं। दैट्स व्हाई हमने किया ये कि हमने पहला h ऑफ n था, इसको हमने फ्लिप किया टू -n, उसके बाद हमने इसको राइट पे ड्रैग करना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे पहले भी जितनी वैल्यूज हैं वो दे विल बी 0, इसके बाद की भी जितनी वैल्यूज हैं दे विल बी 0। तो द आंसर विल बी समथिंग लाइक this, if I'm correct. So this is 2 minus 3 3 3 and 3 and a 6 and a 0
ओह, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? इसकी लेंथ क्या बननी चाहिए? इसकी लेंथ बननी चाहिए 7, तो मैंने 1 2 3 4 5 पे क्यों स्टॉप कर दिया है? हाँ, इसके बाद आती रहेंगे यार, 0 एंड 1, ठीक है। फाइनल आउटपुट योर y ऑफ n, ठीक है। सर ये -6 है, थर्ड लास्ट एंट्री। -6 आता है तो बिल्कुल ठीक है, -6 लिख देते हैं, ये लीजिए, करेक्ट। यस सर। सो ये इस तरीके से बेसिकली फ्लिप एंड ड्रैग मेथड अप्लाई होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको करें। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स मैं भी आप लोगों को कराऊंगा, जो कि हम क्लास में भी करेंगे, कुछ हाथ से करेंगे, कुछ मैं आप लोगों को एज अ असाइनमेंट दूंगा ताकि आप लोग खुद भी इस चीज़ को अपने हाथ से इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। लेट्स डू वन एग्जाम्पल, इसमें में टाइम लगेगा, लेट्स डू इट। So okay, what I'll do is I'll take a screenshot of this and put it in there. करता है वो, नहीं प्लेस करेगा। मैं इसका वो ले लेता हूँ, पिक्चर ले लेता हूँ ताकि हमारे नोट्स में हमारे पास अवेलेबल हो, और बाद में जब हमने इसको रेफर करना हो तो उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Let's move to the next example. अब अभी तक हम लोगों ने जो किया है, I gave you fixed length numbers, fixed length sequences, ठीक है। अब मैं आपको दूंगा infinite length sequences, जिसमें मैं आपको it is possible कि x को infinite कर दें, it is possible कि आप h को infinite कर दें, it is possible कि इसमें से एक finite हो और एक infinite हो, it is also possible कि दोनों infinite हो, ठीक है। अब उस वाले केस में क्या होगा? So let's take an example जिसमें हम पहले x of n लेते हैं, which is this 0 1 and 2 and 3 and it keeps on going. So this is a of n u of n where a is less than 1, ठीक है। That means this is a raised to power 0, this is a raised to power 1, a raised to power 2, a raised to power 3, and it keeps on going. सही है। So this is my x of n. What is the length of x of n? What is the length of x of Infinite. infinite? बिल्कुल, length of n is infinite. ये मैंने आपको इसकी लेंथ बताई नहीं कि इसकी लेंथ क्या होगी। अगला मैं आपको जो h of n देना चाह रहा हूँ, that is this, and it keeps on going till 0 to n minus 1, ठीक है। This is my h of n, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है? फिक्स लेंथ है ना, तो दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, एंड दिस इज फाइनाइट, फिक्स लेंथ, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले केस में ओवरलैप्स का क्या बनेगा। हमें पता है हमारे पास इक्वेशंस क्या थी, y of n is equal to summation over all values of k, x of k, h of n minus k, या हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, या हम summation over all values of k, h of k, x of n minus k, इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले केस में
व्हाट इज इजी कि हम इसको फ्लिप करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट, तो इट्स मच इजियर कि जो फिक्स है बिकॉज इट्स जस्ट अ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है ना 1, तो इसको फ्लिप करना ज़्यादा ईजी है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज दिस इक्वेशन बिकॉज इट विल बी मच ईजियर कि हम इसको जो है ना कर सकें, फ्लिप कर सकें. अच्छा पहला स्टेप नंबर 1, h of n h of k, सॉरी पहला स्टेप था x of n to x of k, दिस वाज फर्स्ट स्टेप. तो हमें पता है कि हमने सिंपली क्या करना है, 0 to infinite, और ये दिस इज a of k, u of k, and this goes to k. That's all. ठीक है, this is a raised power 0, a raised power 1, a raised power 2, a raised power 3, and keeps on going. Second step, h of n to h of k. उसमें मुझे पता था कि यार सिंपली मुझे n minus 1 to 0 h of n है, दिस इज n, इसको मुझे क्या करना है कि इसको मुझे k कर देना है, इसको मुझे k कर देना है. ठीक है, आई गॉट h of k. थर्ड स्टेप, h of k to h of minus k, that is equal to 0 to minus n minus 1. This is k h of minus k. Am I correct? यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Good. Number 4, h of minus k to h of n minus k. तो सिंपली इसको आप एक रैंडम k लोकेशन पे n लोकेशन पे शिफ्ट कर देंगे. दिस इज n minus n minus 1. This is h of n minus k. That's what I've got. ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको somehow, if I can, I need to put my workers in, जिन्होंने इसको पकड़ना है और इसको हमने इस साइड पे दोनों हाथ लगाते हैं, इसको हमने इस साइड पे शिफ्ट करते जाना है. ठीक है, एंड विल स्टार्ट सीइंग कि अच्छा ये किस टाइम पे हमारे ओरिजिनल सिग्नल के साथ ओवरलैप करेगा और किस वक्त तक ये पार्शियल ओवरलैप करेगा, किस वक्त तक फुल ओवरलैप करेगा और किस तरीके से ये आगे चलता जाएगा. ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ रीड्राइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, आई विल कॉपी दिस. So there we go, we have got this over here. ठीक है, so this is my case number 1. That is the case जिस टाइम तक आपका ये वाला सिग्नल जो है which is this, इसका फ्रंट एंड इज n, this is less than 0. ठीक है, टिल द टाइम, अब आप जैसे हमने बात की थी ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कॉन्स्टेंटली इस तरफ ड्रैग किए जा रहे हैं. ठीक है, हर स्टेप पे हम एक स्टेप इसको आगे, एक स्टेप आगे किए जा रहे हैं. तो टिल द टाइम दिस n और द फ्रंट एज of this signal, which is h of minus n, h of minus k, is less than the starting point of this signal. So for n is less than 0, there is no overlap. So y of n will be equal to 0. Am I correct? Yes, sir. Good. यहाँ तक ये case number 1 है, which is this. Now let's take the next case. There we go. Control C.
अगले के लिए मैं इसको साइड में करके रख लेता हूँ. Okay, so the next case, case 2. Case 2. Case 2 is कि जिस वक्त आपका, if I can draw it as a box, sorry, it comes over here. So this is my h of n minus k. So this is n, and this trailing edge is n minus क्या था, n minus capital N minus 1. ठीक है. So now this has crossed, this starting point of this of h has crossed the starting point of A, but the trailing edge has not crossed it. ठीक है. तो full overlap नहीं हुआ. So this is my partial overlap. So my partial overlap is till the time my n is greater than or equal to 0 and my n minus 1, that is less than this. This will be my partial overlap. Is it correct? Yes, sir. Good. So we can write this thing as n is less than n minus 1 and n is greater than equal to 0. So for this we'll have the partial overlap. ठीक है. अच्छा, partial overlap. इसके बाद अभी हम सिर्फ पहले इसकी वो चलो लेट्स सॉल्व इट. पहले मैंने था कि हम वो कर लेते हैं इसकी सिंपली लिमिट्स निकाल लेते हैं, लेकिन लेट्स सॉल्व दिस थिंग. अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो व्हाट विल फाइंड कि हमारे पास सिर्फ जो आउटपुट आ रही होगी वो ये वाली आउटपुट आ रही होगी. ठीक है. टिल द टाइम देयर इज एन ओवरलैप. सही. तो उस वाले केस में हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी डॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ this and this. So हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो कुछ इस वाले पोर्शन का आंसर आ रहा होगा, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था कि 0 to n यहाँ तक जो है आंसर आएगा. ठीक है. पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी. सो पहले वाले केस में लेट्स से अगर हम इसको यहाँ पे था which is at 0. इस वाले केस में क्या आएगा? What is the answer? A raised power 0. ठीक है. करेक्ट. Yes, sir. अगर हमारे पास वो 1 जो है वो यहाँ पे था which is 1. So we get A raised power 0 plus A raised power 1. करेक्ट. Yes, sir. अगर वो यहाँ पे था तो we get A raised power 2 plus we keep on getting A raised till A raised power n. सही है. अगर if we say कि यार ये this is a random number which is n, so we can say कि यार this is what we have to sum. इसका ये जो बनती है इक्वेशन, इसको सोल्यूशन क्या होता है कि when you have this sort of a thing which is starting from 0 going till n and this is A raised to power n and we have A is less than 1, the summation n is equal to 0 to n A of n, and the solution of this equation is A raised to power 0 minus A raised to power n plus 1 divided by 1 minus A. So this is basically if I write it in the generic form, let's write it in a generic form. So generic form में क्या होता है कि if you have a summation where n is equal to n1 to n2 A of n, that is equal to A of n1 lower limit minus A of n2 plus 1 upper limit 1 minus A. So this is the generic solution. ठीक है. So the solution of this equation that we'll get is this. So y is equal to y of n is equal to 1 minus A raised to power n plus 1 divided by 1 minus A for n is
n की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये थी n इज लेस देन n minus 1 is less greater than equal to 0. So for this partial overlap, the answer that we are going to get is this one. ठीक है, अच्छा अब ऑब्वियसली हमने ना इसमें a की वैल्यू डाली है ना हमने n की वैल्यू डाली है, इसमें अंदर हम वैल्यूज को डाल सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, क्योंकि हमें पता है यार a की वैल्यू वी नो के इट्स लेस देन 1, आई कैन सिंपली पुट इट 0.5 0.7 0.9 0.2 एनीथिंग, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी 10 इट कुड बी 100, इसमें से कुछ भी वैल्यूज को हम डाल दें, वी स्टिल गेट, वी नो हाउ टू फाइंड द आंसर. दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो कि अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन. ठीक है, मैथमेटिक्स में इसकी जो टर्म यूज हो जाती है दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन. इसका मतलब यह है कि मैथमेटिकल इक्वेशन में मैंने आपको आंसर दे दिया है, अब आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर आंसर निकालते गए. आई डोंट नीड टू कैलकुलेट यार इसके लिए मुझे सेपरेटली मुझे कैलकुलेट करना पड़े. ठीक है, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n रेंजिंग बिटवीन दिस, जिसमें हमने निकाला था कि यार इसमें पार्शियल ओवरलैप होगा, इसके अंदर अगर मुझे y of n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दिस इज द आंसर दैट आई नीड टू कैलकुलेट, दिस इज द इक्वेशन दैट आई नीड टू पुट माय वैल्यूज इनटू एंड फाइंड माय आंसर्स. ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? सर ये जो हमारे fn की इक्वेशन है 1, एवरीबॉडी इज क्लियर? Yes, sir. Good. चलें, let's move to the case number 3. केस नंबर 3 क्या होगा कि सर जिसमें मैंने वो हम, पिछले एग्जांपल में पूछना है. सॉरी मुझे आपकी आवाज ही नहीं आई, आवाज कट गई आपकी. सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नहीं होनी चाहिए n-1 किस वाले केस में? केस 2 में. केस 2 में n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n-1 इज लेस देन 0, क्योंकि जिस वक्त वो इक्वल टू हो जाएगा इसका मतलब है कि दैट्स अ फुल ओवरलैप. ओके ओके. ठीक है, वो वाला केस हम अभी करके देखते हैं. अब हमें पता था कि हमारे पास जो h of n है दैट इज this which is n and n-1. ठीक है, this is the length of the signal. अब we want to look के इसके बाद full overlap. Yes please. Yes please. अच्छा सर वो जो केस 2 था हमारे ऊपर वाला, उसमें से क्वेश्चन था, मैं बोल रहा था आवाज नहीं थी जा रही, इसमें से एक क्वेश्चन है. जी बताइए. इसमें जो हमने ये जो निकाला था ये y of n निकाला है, y of n इसमें नीचे सर हमने y of n ये इसमें 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 लिखा है ना हमने, तो इसमें हम जो स्मॉल n है यहाँ पर तो हमारे पास जो है अपर लिमिट आती है ना n माइनस 1 आती है. n प्लस 1 नहीं आती, तो ये n प्लस 1 कैसे हो गया? यहाँ तो n माइनस 1 प्लस 1 होना चाहिए, जो कि n2 हमारे पास n माइनस 1 है, कैपिटल n माइनस 1, n-1 क्यों होना चाहिए? जो कि सर हमारी अपर लिमिट है. अपर लिमिट n है ना, हमने ओवरलैप देखा, हमारे पास ओवरलैप कहाँ तक आ रहा है, ओवरलैप आएगा 0 to n. ठीक है, यस सर. 0 to n आएगा. इसकी जो इक्वेशन बनती है, जो सॉल्यूशन बनता है, तो इक्वेशन ये बनती है कि समेशन n गोज फ्रॉम 0 to n a of n. ठीक है, ठीक है सर. ये वाली इक्वेशन बनती है. अगर आप बिल्कुल ही जेनेरिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि यू वांट टू सी कि यार अच्छा ठीक है मैं पार्शियल ओवरलैप भी देखना चाहता हूँ, मैं मतलब n लोअर लिमिट जो है वो 0 से नहीं स्टार्ट हो बल्कि वो किसी एक नंबर से स्टार्ट हो रही हो, तो दिस इज द सॉल्यूशन. इसी के अंदर आप अगर आप n1 इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है सर, ठीक है. और सर जो हमने ऊपर a के साथ लिखा है मोड ऑफ a लेस देन 1, यहाँ पे हमने मोड क्यों लगाया था? ये इस वजह से कि हम कह रहे हैं कि a की आप वैल्यू +1 लें या -1 लें, इट इज लेस देन 1. ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि a रेज़ पावर 0 इज 1, a रेज़ पावर 1 फॉर a लेस देन 0 लेस देन 1.
ठीक है, दिस विल बी ऑलवेज समथिंग विच इज लेस देन 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.9 डालता हूँ ना तो ये 0.08 आ जाती है, सही है। तो ये जब भी मैं इसकी a की पावर लेता जाऊंगा, एज लॉन्ग एज a इज लेस देन 1, ये वैल्यू स्मॉलर देन 1 ही होगी। बट सर मैं ये कह रहे थे कि हम लेस देन 1 ही क्यों कर रहे हैं इसको, मतलब इसके लिए क्यों वैलिड है ये? क्योंकि इसकी वजह यह है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 जब हो जाती है तो ये डिकेइंग फंक्शन नहीं रहता, ये एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन बन जाता है। तो क्या आप ये देखें 1.1, ठीक ठीक है, 1.1 रेज्ड पावर Yes. 0 that is equal to 1, 1.1 raised power 1 is something which is greater than 1, ठीक है। 1.1 raised power 2 is something which is greater than this, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कॉन्स्टेंटली इस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देगा, सही है। और अगर आपके पास चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देती है तो डीएसपी सिस्टम्स के साथ क्या होगा, डीएसपी सिस्टम्स के साथ क्या होगा सर? वो तो इनफाइनाइट चला जाएगा ना फिर इस वजह से। यस, तो लेकिन डीएसपी सिस्टम के साथ क्या होगा, कॉजल नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये साइन वेव है जिसका कॉन्स्टेंटली एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, डाइवर्जेंट हो जाएगा। हाँ, डाइवर्जेंट सिस्टम हो जाएगा। आप डीएसपी जिसके अंदर आपने एडीसी लगाना है वो क्या करेगा उसके साथ, आपका एडीसी जो है ना सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। एडीसी के अंदर उसने कुछ स्पेसिफिक फिक्स वैल्यूज देनी है ना उसे, जो भी उसके पास इनपुट सिग्नल आएगा वो उसे कुछ वैल्यूज दे रहा होगा, कितने स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स का एडीसी होता है ना, या 4 बिट होगा या 8 बिट होगा या 16 बिट होगा या 32 बिट होगा, डिपेंडिंग अपॉन के कितने ज्यादा स्केल उसके पास आ रहे हैं। तो एज एन एग्जांपल आप लोग इमेज प्रोसेसिंग साथ साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक ग्रे स्केल वैल्यूज हैं, हर पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स यूज होते हैं, कितने यूज होते हैं, ग्रे स्केल में 8 होते हैं और आरजीबी में 24। 8 बिट्स यूज होते हैं। 8 बिट्स में आप मैक्सिमम वैल्यूज कितनी स्टोर कर सकते हैं, 256 255 0 to 255, ठीक है। अगर आपके पास जिसके अगर यहां तक थी वैल्यूज, ये आ रही थी आपको 255 के अंदर अंदर, इन वाली वैल्यूज के साथ वो क्या करेगा, सैचुरेट कर देगा, ठीक है। अगर आपके पास आ जाती है 500 तो आपके पास उसको वो डिस्क्रिटाइज कर नहीं सकता, उसको मैक्सिमम वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो इस वजह से 255 से ऊपर जितनी वैल्यूज होती हैं वो सब 255 ही काउंट होती हैं। तो इस वजह से आपके ऊपर वाली वैल्यूज जो हैं ये हम इनको हैंडल नहीं कर सकते। इसी वजह से आप डाइवर्जेंट सिस्टम या एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन यू नेवर लाइक इन अ डीएसपी सिस्टम, क्योंकि जैसे ही आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग सिस्टम होगा तो आपका सिस्टम जो है बहुत जल्दी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको एकदम से एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आप अपने लैपटॉप के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल में हम फिर बाद में आते हैं। लैपटॉप पे ये करें कि आप जैसे यहाँ पे खुद अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं और यहाँ पे एक माइक लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा हूँ, आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये करूं कि इस माइक से जो मेरे लैपटॉप पे जा रहा है इसके अंदर कुछ स्पीकर्स लगे होंगे, ठीक है, इस स्पीकर को इसके सामने रख दूं, क्या होगा, सर आवाज दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। दोबारा नहीं आना शुरू हो जाएगी। मैं सिर्फ माइक पे एक दफा क्लिक करूंगा, एक इम्पल्स दूंगा, टिंगी, और एकदम से जो है ना वो एक शार्प सी टू करके इस तरीके से ना बीप आना शुरू हो जाएगी, यस ठीक है। सर, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है ना कि आप माइक अपना इस पे रखें। आप अभी तो आप लोग नए जो लैपटॉप्स हैं इनमें ऑटोमेटिकली जो इनबिल्ट माइक्स होते हैं ना, इसके अंदर वो करता है, ऑटोमेटिक नॉइज कैंसिलेशन कर रहा होता है, ठीक है। अपने माइक की आवाज़ को वो दोबारा से उसमें नहीं आने देता, उसको कैंसिल कर देता है। लेकिन अगर आप इस तरह करें कि अपना यही MS टीम चल रहा है, MS टीम को आप अपने लैपटॉप पे भी चलाएं और मोबाइल पे भी चला लें, और माइक के स्पीकर को ऐसे करके आप सामने करेंगे तो दैट इज जस्ट गिविंग एन इम्पल्स, वो एकदम से आपके स्पीकर से ना वो एक
2 की एकदम से बीप आना शुरू हो जाएगी। बीप तो खैर वो मतलब कांस्टेंट ऐसे बीप होती है, थोड़ी देर आती है फिर खत्म होती है, लेकिन कांस्टेंट टोन आना शुरू हो जाएगी। उसमें होता ही है कि आपका सिग्नल एकदम से ऐसे एक्सपोनेंशियली राइजिंग होता है, उसके बाद वो सिस्टम आपका सैचुरेट हो जाता है। अब आपको अगर मैं सिस्टम को रीसेट करने के लिए आपको एक आधी चीज को ऑफ करना पड़ेगा। इस वजह से डिजिटल सिस्टम्स में वी नेवर लाइक एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल हमें कभी भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल है तो आपको सिस्टम को ऐसे करके अनस्टेबल करेगा। ठीक है, इस वजह से वी नेवर लाइक एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल। ओके ओके सर, थैंक यू। गुड, लेट्स मूव ऑन। इसको करने के लिए आई वांट टू गिव यू अ ब्रेक। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी ब्रेक लेट होगी। नहीं, क्वेश्चन जरूर करें, क्वेश्चन जरूर करें, हम ब्रेक के बाद भी ले सकते हैं क्वेश्चंस। इट्स फाइन। ओके, अब हमने देखना है पार्शियल ओवरलैप वाला हम देख चुके हैं, अब हमने फुल ओवरलैप देखना है। अब फुल ओवरलैप कब होगा? जिस वक्त ये जो मेरा सिग्नल है ये इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, दैट मींस दिस ट्रेलिंग एज क्रॉसेस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय एक्स ऑफ एन। ठीक है, इसका मतलब है कि व्हेन n minus 1 that goes beyond or equal to 0. This is the time when we have a full overlap. So n is greater than or equal to n minus 1. This is the time when we get the full overlap. अब इस वाले केस में आपके पास जो ओवरलैप आएगा, जो सोल्यूशन आएगा, लेट्स से दिस इज 0 एंड आई टेक अ रैंडम लोकेशन। ये इस तरीके से रैंडम लोकेशन से आएगा 0 to n minus 1। ठीक है, अब इसका जब हम सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे a of k, इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो समेशन k goes from n minus 1 to n a k, and the answer is a of lower limit n minus n plus 1 minus a raised to power upper limit plus 1 and plus 1 divided by 1 minus a. So this is the answer. इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जब हम ये सारा काम कर लेते हैं, वी हैव फिगर आउट ऑल थिंग्स, तो हम आपको जो क्वेश्चन देंगे वो हम कहेंगे अच्छा यार हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जिसमें आप इसके केसेस फाइंड करें, पार्शियल नो ओवरलैप, पार्शियल ओवरलैप, फुल ओवरलैप, ये सारे फाइंड करेंगे, इनकी लिमिट्स फाइंड करें और इनकी क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन फाइंड करें। जब आप सारा काम कर लेंगे, I can always write this thing as a n plus 1 a of minus n minus 1 1 minus a, और इसको मजीद हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हम 1 over a raised to n, I can always write this thing down as a n plus 1 1 over a n minus 1 1 minus a. So this is a of n 1 minus a raised to power n over 1 minus a, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाय a n प्लस 1 माइनस n, याद रहेगा। सो हमारा क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन क्या आता है? अच्छा, ये चीज सबको समझ आ गई मैंने क्या किया है? ये वाला पोर्शन anybody who has a question who is not clear कि मैंने क्या किया? सिंपली कैल्शियम लिया, a of n आ गया तो 1 माइनस a of n आ गया और 1 ओवर a n है तो a n को मैं बाहर ले गया तो ऊपर जाके a रेज़ पावर माइनस n हो गया, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, I can write my solution as y of n is equal to 0 for n is less than 0. Correct? This is case 1. Yes, sir. This is 1 minus a n plus 1 over 1 minus a for n is less than n minus 1, n is greater than or equal to 0. This is case number 2. And this is
1/1 minus a raised power n 1 minus a multiply by a raised power n plus 1 minus n for n is greater than equal to n minus 1. Case number 3. So this is no overlap, partial overlap, and full overlap. Correct? Yes, sir. Good. अच्छा, Yes. before we go for a break, मैं इसको सिर्फ एक दफा आपके सामने दोबारा से रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ. If you remember this thing, हमने क्या था, एज को फ्लिप किया था, उसके बाद हम ड्रैग करते जा रहे थे. ठीक है. Now remember, this is a 2-dimensional signal. It's a 2D signal. Sorry, it's a 1D signal. It's not a 2D signal. तो इसमें जो एज है, that is what we call filter. ठीक है. फिल्टर या कुछ टाइम्स पे इसको हम कर्नल भी कहते हैं. ये कर्नल वो है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कर्नल की वैल्यूज का डिफाइन करेंगे. दिस इज गोइंग टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन ऑन योर सिग्नल. अब ये कर्नल डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कर्नल को किस तरीके से चूज किया है. इफ यू चूज इट स्मार्टली, तो दिस कैन एक्चुअली एक्ट एज अ स्मूथिंग फिल्टर. It can act as a edge enhancing filter. It can act as an averaging filter. It can act जो कि आपके मुख्तलिफ चीज़ों को enhance करके दे. यही चीज़ जो है, यही कॉन्सेप्ट आप इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ करेंगे, जिसमें आप 3x3 का कर्नल यूज़ करेंगे. आप इमेज के ऊपर उसको फ्लिप करके उसके ऊपर ड्रैग करेंगे, उसकी वैल्यूज को एक्यूमुलेट करके आंसर्स निकालते जाएंगे, और आखिर में आप देखेंगे कि आपके पास एजेस निकल आए हैं. अगर आपने फिल्टर एज एनहांसमेंट वाला फिल्टर यूज़ किया है, अगर आपने ब्लरिंग फिल्टर यूज़ किया, गॉसियन फिल्टर यूज़ किया है, तो वो एजेस को ब्लर कर देगा, एजेस को स्मूथ कर देगा. इसी तरीके से जब आप इसे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स डीप लर्निंग की तरफ लेके जाते हैं, तो ये जब आप मुख्तलिफ तरीके से इस पर फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, इसी तरह की कन्वोल्यूशन फिल्टर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें एग्जैक्टली यही चीज़ कन्वोल्यूशन वाली चीज़ यूज हो रही होती है. ओनली डिफरेंस इज वी आर वर्किंग इन 1 डायमेंशनल, ओवर देयर यू विल बी वर्किंग इन 2 डायमेंशंस. दैट्स द ओनली डिफरेंस. 1 डायमेंशन ये सिग्नल है, टाइम डोमेन का सिग्नल है, किसी सेंसर का सिग्नल है, जो कि 1 डायमेंशन में आपको सिग्नल रिकॉर्ड करके दे रहा है. यही सिग्नल अगर आप 2 डायमेंशन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, विच इज एन इमेज, तो उसके ऊपर जब आप प्रोसेसिंग करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड इमेज प्रोसेसिंग. और कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स में भी यही हो रहा था कि जो कि आपको डिफरेंट फीचर्स निकाल के दे रहा होता है, कि नोज के फीचर्स अलग निकाल देता है, आइज के फीचर्स अलग निकाल देता है, इस तरीके से और मल्टीपल फीचर्स आपको अलग निकाल देता है. So all that it is doing is applying convolution. So the whole magic is in these filters, जो कि आप फिल्टर डिजाइन करते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, एज एनहांसमेंट फिल्टर, सोबल फिल्टर, XYZ, जितने भी आप फिल्टर्स डिजाइन करेंगे, पढ़ेंगे, इमेज प्रोसेसिंग के कोर्स में आप इन पैरेलल पढ़ेंगे. So all of these are simply using this kernel and using the exactly same methodology जो कि हमने अभी पढ़ी है. ठीक है. So that is the closing remark. Let's go for a 4-5 minutes break, and then 5 minutes break, then we come back and we'll start the lecture, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जो हमने किया है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, and then I'll show you कि अगर हम एक रैंडम लेंथ के 2 सिग्नल्स ले लें, तो उसमें पार्शियल ओवरलैप, नो ओवरलैप, पार्शियल ओवरलैप, फुल ओवरलैप, पार्शियल ओवरलैप, नो ओवरलैप, वो किस तरीके से होगा. ठीक है. लेट्स हैव अ ब्रेक.